नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का डिलाइट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। हम समझते हैं आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। आज मैं साइंस के इस टॉपिक में बात करने वाला हूं, क्लास 12 के केमिस्ट्री की। याद रखिएगा, आज हम बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है, ठीक है ना। पहला टॉपिक आपका क्या है भाई? विलयन, और आपको पता है मिश्रण, ठीक है। आज हम इसको बढ़िया से समझने वाले हैं। इसके विषय में जानेंगे कि आखिर विलयन होता क्या है, मिश्रण होता क्या है, विलयन के प्रकार क्या होते हैं, और पूरे बकायदे थ्योरी वाइज यानी कि परिभाषा सहित हम इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो देखिए विलयन का मतलब क्या होता है। पहले बात यहीं से आप समझ लीजिए, विलयन का मतलब क्या होता है। देखिए विलयन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं घोल। क्या कह सकते हैं भाई? घोल। अब ये घोल किस प्रकार के हो सकते हैं? तो देखिए ये घोल द्रव के रूप में भी हो सकता है, ये घोल आपका ठोस के भी रूप में हो सकता है, और ये घोल आपका किस रूप में हो सकता है भाई? तो ये आपका गैस के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है कि ये जो घोल होंगे तो ये किस अवस्था में होंगे? तो किसी एक भौतिक अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं भाई? तो किसी एक भौतिक अवस्था में होते हैं। चाहे वो ठोस की अवस्था में हो जाए, चाहे वो द्रव की अवस्था में हो जाए, चाहे वो गैस की अवस्था में। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन की केवल एक अवस्था होती है, ठीक है। केवल एक ही भौतिक अवस्था हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले टॉपिक की। पहले आपको विलयन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मिश्रण क्या होता है, ठीक है। देखिए अगर मैं मिश्रण की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं मिश्रण की बात करता हूं तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है भाई? मिश्रण बनता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उसमें मिश्रण बनता है। अब मिश्रण को याद रखिएगा किसी भी अनुपात में मिला के बनाया जा सकता है, ठीक है। जबकि जो यौगिक होता है ना, आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में, यौगिक और मिश्रण होता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यौगिक और मिश्रण में अंतर। तो उसमें क्या होता है कि यौगिक में दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो इसका कोई एक अनुपात नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको देखने वाली चीज है कि अगर ज्यादा मात्रा में किसी चीज को मिलाया जाता है तो सांद्र भी हो सकता है, और अगर कम रहेगा तो तनु भी हो सकता है, अगर उससे ज्यादा हो गया तो अति सांद्र भी हो सकता है। तो इस तरह से आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं मिक्सर की बात करूं, मिश्रण की बात करूं, तो मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना ही क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। अगर मिश्रण की बात करें तो यह कितने प्रकार का होता है? तो कहेंगे सर जो मिश्रण होता है ना, उस दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है समांगी मिश्रण और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। देखिए समांगी का मतलब क्या हो भाई? समांगी का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, वे दो या दो से अधिक पदार्थ जो आपस में मिले, जिनका गुण और संघटन, याद रखिएगा, जिनका गुण व संघटन एक हो, जिनका गुण व संघटन क्या हो भाई? एक हो, और आपस में पूरी तरह से मिल जाए तो उनको क्या कहा जाएगा भाई? उनको कहा जाएगा समांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी का मतलब ही होता है कि उसका गुण और संघटन क्या होगा? एक होगा। यानी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर जब उनके अवयवों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, यानी वो आपस में पूरी तरह से घुल मिल जाते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? उन्हीं को समांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है। अब समांगी मिश्रण की बात करें, जैसे आप ले लीजिए जल। अगर मैं ले लेता हूं जल और नमक, याद रखिएगा पानी और नमक का जो मिश्रण होता है, ये किस प्रकार का मिश्रण है भाई? तो ये समांगी मिश्रण है। क्यों? याद रखिएगा जल में जो होता है ना, ये नमक पूरी तरह से क्या होता है? घुल मिल जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, इसके पार्टिकल हमें नजर नहीं आते हैं। तो जिसके पार्टिकल न नजर आए, केवल एक ही अवस्था नजर आए, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है। और समांगी मिश्रण से ही क्या बनता है? विलयन बनता है, ठीक है ना। यानी विलयन क्या होता है? तो यहां से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। बात समझ में आई? यहां से देखिएगा, जैसे जल की बात करें और नमक की बात करें, तो जो जल होता है ना बालक, जो जल होता है ना, आप जब भी जल में नमक को घोलते हैं तो जल की मात्रा क्या होती है? तो कहेंगे सर जल की जो मात्रा होती है, जो क्वांटिटी होती है ना, वो ज्यादा होती है। जल की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। तो जिसकी मात्रा ज्यादा होती है ना, उसको कहा जाता है विलायक। याद रखिएगा क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया होगा।
और जिसकी क्वांटिटी कम होती है, जिनकी मात्रा क्या होती है भाई, कम होती है, याद रखिएगा, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, उसको कहा जाता है विलेय। क्या कहा जाता है भाई, विलेय कहा जाता है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन में, विलयन के दो अवयव होते हैं, ठीक है ना। एक आपका क्या होता है, तो कहेंगे सर एक विलायक होता है और एक होता है आपका विलेय। यानी अगर मैं इसके डिफिनीशन की बात करता हूं तो उसके पहले आगे चल के देखेंगे। फिलहाल में आप समांगी मिश्रण के विषय में समझिएगा। समांगी मिश्रण क्या होता है, तो जल और नमक का मिश्रण हो जाएगा, जल और पानी का जल और चीनी का मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। एल्कोहल और कह सकते हैं आपका पानी का मिश्रण हो जाएगा। ये सब किस में आते हैं, तो कहेंगे सर ये सब के सब आते हैं समांगी मिश्रण के अंतर्गत, जिनको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। अच्छा एक चीज मैं बताऊं आपको कैसे याद करेंगे। देखिए इसमें क्या है भाई, इसमें होमोजीनियस, होमो का मतलब क्या होता है भाई, एक घर में लोग मिलजुल कर रहते हैं, बाहर पता ही नहीं चलता कि इनके अंदर कैसी है, या लड़ाई करते हैं नहीं करते हैं। तो इस तरह याद कर लीजिएगा, जहां मिलजुल कर रहा जाता है, एकदम मिलकर, बाहर से कुछ पता ही नहीं चले कि नहीं सब एक ही भाषा बोल रहे हो, तो वहां क्या होता है, वो समांगी होता है। लेकिन जहां पर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस का मतलब हेट मतलब नफरत, जहां एक दूसरे में नफरत होती है ना, वहां सब लोग जान जाते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विषमांगी, विषमांगी का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने के बाद जब उनको वापिस से अलग अलग रूपों में देखा जाएगा, यानी उनके पार्टिकल अलग अलग दिखाई देंगे, तो ऐसे मिश्रणों को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है विषमांगी मिश्रण, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जल और मिट्टी का मिश्रण, जल और मिट्टी का मिश्रण, यानी जल और मिट्टी को जब आपस में मिलाएंगे तो जो मिट्टी होता है बालक, वो अलग आपको जल में नजर आती है। मिट्टी क्या होती है, जल में अलग ही नजर आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर दोनों के जो पार्टिकल है ना, वो अलग अलग नजर आते हैं। जब दोनों के पार्टिकल अलग अलग नजर आएंगे तो उसको कहा जाता है विषमांगी मिश्रण। उम्मीद करते हैं आप इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। एग्जाम्पल की और बात कर लें, जैसे नमक और चीनी का मिश्रण, नमक और चीनी का जो मिश्रण होगा, ये भी किस प्रकार का मिश्रण होगा, तो कहेंगे सर ये भी आपका हो जाएगा विषमांगी मिश्रण। क्योंकि जब आप मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसमें आप जब देखते हैं तो चीनी अलग और नमक आपको अलग समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, साथ में साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट मार के आप नोट्स बनाते चलिएगा, बाकायदे बहुत ही जबरदस्त कंटेंट आपको मिलने वाला है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विलयन की। किसकी बात करें, तो कहेंगे सर विलयन की बात कर लेते हैं। विलयन क्या होता है भाई, अभी मैंने आपसे डिफिनीशन बताया था कि विलयन होता क्या है, ठीक है ना। अगर मैं विलयन की बात करूं तो याद रखिएगा यह एक समांगी तंत्र होता है। समांगी का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया समांगी मीन्स होता है कि जिसका गुण, यानी जिन दो अलग अलग पदार्थों का गुण और संगठन, याद रखिएगा संगठन, जिन दो अलग अलग पदार्थों का गुण और संगठन कैसा हो, एक जैसा हो, तो उनको क्या कहा जाता है भाई, उनको कहा जाता है समांगी तंत्र या समांगी मिश्रण कहा जाता है, ठीक है ना। यानी अगर मैं विलयन के डिफिनीशन की बात करता हूं, यानी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में घुलते हैं और वो बाहर से अलग अलग न नजर आए, तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा, उन्हीं को कहा जाता है विलयन कहा जाता है, ठीक है भाई। मैंने आपसे बताया कि विलयन जो होता है ना वो कैसे बनता है, तो कहेंगे सर विलयन जो होता है ना, वो विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो उसमें क्या क्या बनता है, विलयन बनता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिएगा विलेय क्या होता है, तो हम कहते सर जिसको घोला जाता है, जिसको क्या किया जाता है, घोला जाता है, यानी जिनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, उनको क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। यानी ऐसा पदार्थ जिनकी मात्रा क्या होती है भाई, कम होती है, और जिनको क्या किया जाता है, घोला जाता हो। याद रखिएगा मैंने ये नहीं कहा कि जिसमें घोला जाता है, मैंने कहा जिसको घोला जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको विलेय कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। विलायक क्या होता है भाई, तो विलायक क्या होता है, तो कहेंगे सर जिसमें घोला जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें किसी पदार्थ को क्या किया जाता है, घोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है विलायक। क्या कहा जाता है भाई, तो कहेंगे सर उसको कहा जाता है विलायक। यानी कह सकते हैं कि विलायक की जो मात्रा होती है ना, वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, यानी अधिक होती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विलेय और विलायक को जब आपस में मिलाया जाता है
तो एक समांगी मिश्रण बनता है और उसी समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसी समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा जो विलयन की प्रावस्था होती है यानी फेज होता है यानी अवस्था होती है वो एक ही होती है। अगर ठोस है तो ठोस होगी, अगर विलायक, याद रखिएगा अगर जो विलायक ठोस है तो ठोस अवस्था में होगा, अगर विलायक द्रव है तो द्रव अवस्था में होगा, अगर विलायक गैस है तो किस अवस्था में होगा भाई, वो गैसीय अवस्था में होगा। इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। ठीक है ना, यहां मैं आपके सामने ये पूरा फिगर इसलिए मैं लेकर आया हूं ताकि आप अच्छी तरह से केमिस्ट्री को फील कर पाओ। ठीक है भाई, चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं कि सर विलेय यानी सॉल्यूट जिसे कहा जाता है और सॉल्वेंट जिसे विलायक कहा जाता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है, यानी व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए अगर मैं विलेय की बात करता हूं तो याद रखिएगा वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है और जिसे क्या किया जाता है, घोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको विलेय कहा जाता है। देखिए आपको फिगर दिखाई दे रहा है, एक स्पून मान के चलिए ये आपका चीनी है। ठीक है ना, एक स्पून क्या है भाई, चीनी है। इधर आप देख रहे हैं इधर क्या होता है भाई, तो कहेंगे सर ये ग्लास में जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। अब देखो जब मैं इस कम मात्रा की चीज को ज्यादा वाली मात्रा में घोलते हैं तो इसकी अवस्था एक बन जाती है। और कौन सी अवस्था बनती है, तो कहेंगे सर ये द्रव अवस्था बनती है। यानी इस प्रकार कह सकते हैं ये किस अवस्था में है, तो ये द्रवीय अवस्था में हो जाता है। यानी हमेशा विलयन की अवस्था क्या होती है, एक होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा विलय की मात्रा सदैव क्या होती है भाई, कम होती है। किसी भी विलयन में एक से अधिक विलेय हो सकते हैं। ठीक है ना, एक से अधिक विलेय। अब कहने का मतलब याद रखिएगा ORS का नाम सुने हैं ना, ORS में क्या होता है भाई, कहेंगे सर इसमें थोड़ा नमक भी होता है, इसमें सर थोड़ा सा चीनी भी होता है। अगर मैं बात करूं तो इसी में सर अगर हम घर पे पानी मिला देते हैं तो कहते हैं कि ये ORS का घोल टाइप हो गया, इसको पियो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सर नमक भी विलेय है क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। सर चीनी भी क्या होता है, विलेय होता है। और पानी क्या होता है, विलायक होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन में याद रखिएगा विलेय एक से ज्यादा हो सकते हैं। विलयन में विलेय क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना भाई, उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं विलायक की यानी सॉल्वेंट की बात करते हैं। तो वह पदार्थ जो विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है यानी उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसी को क्या कहा जाता है, विलायक कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि किसी भी विलयन में विलायक सदैव एक ही होता है। विलायक सदैव क्या होगा, एक ही होता है। या तो गैस होगा, या तो ठोस होगा, या फिर आपका द्रव हो सकता है। ठीक है भाई, यानी केवल एक ही अवस्था में पाया जाता है, एक ही भौतिक अवस्था में पाया जाता है। कह सकते हैं कि विलयन सदैव विलायक की ही भौतिक अवस्था में ही होता है। अगर विलायक ठोस है तो विलयन ठोस होगा, अगर विलायक गैस है तो विलयन गैस होगा, अगर विलायक आपका द्रव है तो कैसा होगा भाई, तो कहेंगे द्रव होगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार की। देखिए अगर मैं अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार की बात करूं, ठीक है भाई, अवयवों के आधार पर अगर मैं विलयन के प्रकार की बात करूं तो याद रखिएगा, देखिएगा विलयन में विलेय की सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण करें तो एक आपका होता है तनु विलयन। क्या होता है भाई, तनु विलयन जिसे डिल्यूट सॉल्यूशन कहा जाता है, और एक आपका होता है सांद्र विलयन जिसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है भाई, तनु विलयन क्या होता है, तो याद रखिएगा वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता क्या होती है, कम होती है। यानी कहने का मतलब है कि एक ऐसा विलयन हो, जैसे मान लीजिए शरबत बनता है ना, शरबत बनाया जाता है तो शरबत में क्या होता है भाई, अगर विलेय मान लीजिए चीनी को अगर बहुत कम मात्रा में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, तो कहेंगे सर वो हल्का मीठा तो नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि उसको संतृप्त रूप में लाइए, यानी बढ़िया से लाइए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तनु विलयन का मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे सर अगर विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा क्या होती है, विलेय की सांद्रता कम होती है। सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब होता है क्वांटिटी यानी मात्रा। अगर उसकी मात्रा जो है कम हो जाएगी तो उसको क्या कहते हैं,
उस विलयन को कहा जाता है कि ये विलयन तनु विलयन हो गया है। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझे होंगे। लेकिन अगर सांद्र विलयन कब होता है, तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक हो जाती है। विलेय की सांद्रता क्या होती है, अधिक हो जाती है, यानी कहते हैं कि अब वो क्या होने लगता है। आप जानते हैं कि द्रव के अंदर या फिर किस अंतराणविक स्थान होता है, इसलिए द्रव के एग्जांपल से आपको समझाते हैं। द्रव के अंदर अंतराणविक स्थान होता है, तो जितने अंतराणविक स्थान होते हैं ना, अगर वो उसमें जो पार्टिकल जाते हैं अगर वो पूरी तरह से घुल जाते हैं तो वो तो मान चलिए एक तरह से विलयन बन गया, पूरी तरह से घुल गया। लेकिन अब जब विलय की मात्रा ज्यादा होने लगती है ना, तो वहां पे क्या होता है, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, सांद्र विलयन। यानी कि अब अंतराणविक स्थान न बचा हो तो ऐसे को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सांद्र विलयन। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं संतृप्तता के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए, अगर मैं संतृप्तता के आधार पर विलयन की प्रकार की बात करूं तो याद रखिएगा यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भाई, तो 3 प्रकार का होता है। संतृप्तता के आधार पे विलयन के 3 प्रकार होते हैं। कहेंगे सर कौन कौन होता है, याद रखिएगा। एक तो होता है असंतृप्त विलयन। क्या होता है भाई, असंतृप्त विलयन। एक होता है संतृप्त विलयन और एक आपका होता है अति संतृप्त विलयन। देखिए, असंतृप्त का मतलब क्या हो, देखिए भाई, कहीं भी अगर आपको अ नजर आ जाए तो अ मतलब क्या होता है, नहीं। अ का मतलब क्या होता है, नहीं। असंतृप्त का मतलब वो संतृप्त नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी कह सकते हैं कि इसमें और अधिक घोलने की आवश्यकता हो, यानी विलेय को और अधिक घोलने की क्या हो, आवश्यकता हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन। क्या कहा जाता है भाई, असंतृप्त विलयन। यानी उसमें तब तक घोला जाए जब तक वो संतृप्त ना हो जाए। जब तक क्या ना हो जाए भाई, संतृप्त ना हो जाए, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है, असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी कि संतृप्त से भी कम अगर मात्रा होगी तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाएगा, असंतृप्त विलयन कहा जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर संतृप्त विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो और नहीं घोला जा सकता, यानी उसमें अब विलेय को और अधिक नहीं घोला जा सकता, वो उसकी अंतिम मात्रा हो सांद्र विलयन, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है, याद रखिएगा, संतृप्त विलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, संतृप्त विलयन। यानी उसमें और अधिक चीजों को घोला नहीं जा सकता, यानी और विलेय पदार्थ को घोला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विलयन की वह अवस्था या वह अधिकतम संभव मात्रा जिसमें विलेय की मात्रा को और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसको क्या कहा जाएगा भाई, तो उसको कहा जाएगा संतृप्त विलयन कहा जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। लेकिन अति का मतलब क्या होता है, देखिए अति आप देखे होंगे ना, उत्साह अच्छा होता है, लेकिन जब उसमें अति लग जाता है ना तो अति उत्साह हो जाता है। ठीक है ना, तो किसी पार्ट में अगर अति लग जाता है तो वहां क्या होता है भाई, वहां काम बिगाड़ने वाली बात हो जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की क्षमता से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की क्षमता से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो उसको क्या कहा जाता है भाई, अति संतृप्त विलयन। मान लीजिए आप शरबत बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई, शरबत बना रहे हो। अच्छा, शरबत बना रहे हो तो इसमें चीनी और पानी का मिश्रण होगा। कहेंगे सर हाँ बिल्कुल, चीनी और पानी का विलयन होगा। जब चीनी और पानी का विलयन होगा तो एक मात्रा जो होती है जिसमें पूरी तरह से घुल जाए विलेय, यानी चीनी पूरी तरह से घुल जाए। अब उसके घुलने के लिए उसमें अंतरा आणविक स्थान ही नहीं बचेगा। अब क्या होगा भाई, चीनी को आप उसमें भरते चले जाएंगे तो चीनी क्या होने लगेगी, कहेंगे सर चीनी जो होती है ना उसमें ऊपर की तरफ आने लगेगी, यानी उसकी अधिकतम मात्रा से भी ऊपर अगर हो जाएगी तो उसको कहा जाता है अति संतृप्त विलयन। क्या कहा जाता है भाई, अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये भी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चलिए भाई, एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं भाई। अब हम पढ़ते हैं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के विषय में। ठीक है, देखिए एक होता है भौतिक अवस्था, एक होता है रासायनिक अवस्था। तो इसके विषय में एक एक करके अध्ययन करने वाले हैं। तो आ जाइए भाई, चलिए बात करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो याद रखिएगा विलेय और विलायक। देखिए विलायक सदैव, मैंने क्या बताया, विलायक जो होगा सदैव इसकी मात्रा क्या होती है, तो कहेंगे सर इसकी मात्रा सदैव ज्यादा होती है। जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो अगर विलायक ठोस है
तो किस अवस्था में होगा? ठोस विलयन होगा। अगर विलायक द्रव है तो किस अवस्था में होगा? द्रव में होगा। अगर विलायक गैस है तो किस अवस्था में होगा? गैस अवस्था में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि विलयन सदैव एक ही भौतिक अवस्था में होता है, ठीक है ना, या तो ठोस, या तो द्रव, या तो गैस, ठीक है। अगर मैं भौतिक अवस्था के आधार पर बात करता हूं तो याद रखिएगा, अगर मैं गैसीय विलयन की बात करूंगा, अगर वो गैसीय विलयन होगा तो कहेंगे सर इसमें विलायक की मात्रा गैस होगी, ठीक है ना, यानी विलायक गैस होगा। ये भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होगा। तो 3 प्रकार क्या होगा सर? कहेंगे मान लीजिए गैस और गैस का जो मिश्रण होगा, गैस और गैस का मिश्रण होगा, तो इसका विलयन भी क्या बनेगा? गैसीय विलयन बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर गैस और ठोस का विलयन, याद रखिएगा गैस व ठोस का विलयन कह सकते हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं तो गैस और द्रव का विलयन, गैस और द्रव का जो विलयन होता है वो क्या बनाएगा भाई? तो इस प्रकार जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो? गैस हो, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? गैसीय विलयन कहा जाता है। समझ में आया भाई? अब द्रव विलयन की बात करते हैं तो कहेंगे सर जिसमें विलायक क्या हो? द्रव है। विलायक क्या हो भाई? द्रव है। यानी कहने का मतलब है कि अगर द्रव के साथ गैस को घोला जाए, द्रव के साथ गैस को मिलाया जाए, या कह सकते हैं सर द्रव के साथ किसको मिलाया जाए? ठोस को मिलाया जाए, या कह सकते हैं सर द्रव के साथ किसको मिलाया जाए? द्रव को मिलाया जाए, तो इस अवस्था में हमेशा क्या होगा भाई? तो कहेंगे सर जो द्रव होगा ना, ये किस अवस्था में होगा? तो जो द्रव होगा, याद रखिएगा ये द्रवीय विलयन होगा, यानी विलायक सदैव द्रव होगा, तो ऐसे विलयन को क्या कहा जाएगा? द्रव विलयन कहा जाएगा। ये जो आपको 3 प्रकार नजर आ रहा है ना कि सर ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी कुल 9 प्रकार के होते हैं, यही 3 प्रकार है। गैस प्लस गैस का मिश्रण यानी विलयन, गैस प्लस ठोस का विलयन, गैस प्लस द्रव का विलयन, ये भी 3 प्रकार के हुए। और यहां भी देखिए ये भी कह रहा है 3 प्रकार के होते हैं, तो द्रव प्लस गैस का विलयन, द्रव प्लस ठोस का विलयन और द्रव प्लस द्रव का विलयन, ठीक है ना। उसी प्रकार मैं ठोस विलयन की बात करता हूं भाई, तो ठोस क्या होगा? इसमें विलायक क्या होगा? ठोस होगा। यानी कहेंगे सर ठोस प्लस ठोस का विलयन कह सकते हैं, ठोस प्लस ठोस का विलयन, ठीक है ना। कह सकते हैं सर ठोस प्लस गैस का विलयन, ठोस प्लस गैस का विलयन, ठीक है ना। फिर कह सकते हैं सर ठोस आप प्लस, याद रखिएगा, द्रव का विलयन। ये जो होगा ये 3 प्रकार होते हैं जिसमें विलायक सदैव क्या होता है? ठोस होता है। तो कह सकते हैं ऐसा विलयन जिसमें विलायक सदैव क्या हो? ठोस हो, ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है भाई? तो कहते हैं सर ठोस विलयन कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतनी चीजें भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। चलिए भाई एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते भाई। देखिए मैंने बताया भाई कि ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से प्रकार? देखिए आपके सामने देखिएगा, मैंने क्या अभी बताया कि गैस जो विलायक के रूप में हो, सॉल्वेंट हो, विलेय क्या हो भाई? सॉल्यूट जो हो गैस हो, तो इनका विलयन क्या होगा भाई? तो ये एक प्रकार का जो विलयन होगा वो गैसीय विलयन बनाएगा, याद रखिएगा। जैसे ऑक्सीजन भी गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, इसका जो मिश्रण होगा वो क्या होगा भाई? वो कैसा विलयन बनाएगा? तो कहेंगे सर वो गैसीय विलयन बनाएगा। याद रखिएगा गैस और द्रव यानी लिक्विड, गैस और लिक्विड का जो विलयन होगा, जैसे नाइट्रोजन, याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस होती है, और क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है ये द्रव के रूप में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का जो विलयन होगा वो क्या होगा भाई? तो कहेंगे सर वो भी गैसीय विलयन होगा। साथ ही साथ गैस और ठोस के विलयन की मैं बात करूं, जैसे नाइट्रोजन गैस में अगर कपूर के साथ मिक्स किया जाता है तो ऐसा विलयन, देखिए कपूर क्या होता है? तो कहेंगे सर कपूर तो ठोस होता है। तो कपूर और गैस यानी ठोस और गैस का जो विलयन होगा वो कैसा होगा भाई? तो वो भी गैसीय विलयन कहलाएगा। जिसमें याद रखिएगा मैंने एक ही टर्म में आपको बता दिया, एक ही शब्द में, कि जिसमें गैस विलायक के रूप में होगा ऐसे विलयन को क्या कहा जाता है? गैसीय विलयन कहा जाता है। आप यहां एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले विलयन की। अगर मैं द्रव विलयन की बात करूं, लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं, तो याद रखिएगा लिक्विड सोल्यूशन में याद रखिएगा क्या होगा भाई? तो कहेंगे सर लिक्विड सोल्यूशन में, आपको मैंने पीछे समझाया था, लिक्विड प्लस गैस का विलयन। याद रखिएगा पानी क्या होता है? तो कहेंगे सर पानी तो लिक्विड होता है यानी द्रव होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? तो कहेंगे सर ऑक्सीजन गैस होता है। तो यानी पानी में अगर गैस ऑक्सीजन मिलता है तो इस प्रकार के विलयन को भी क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के विलयन को कहा जाता है द्रव विलयन। हाँ बात याद रखिएगा, मैं विलयन की बात कर रहा हूं। अगर पानी में ऑक्सीजन घोलोगे तो नजर नहीं आएगा, जिसके पार्टिकल हमें नजर ना आए, दोनों पूरी तरह से घुल मिल जाएं, होमोजीनियस हो, तो ऐसे कोई क्या कहा जाता है? ऐसे कोई विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अगर द्रव और द्रव की विलयन की बात करें तो जैसे एल्कोहल,
इसको भी मैंने बताया था, अल्कोहल प्लस जल ये दोनों द्रव होते हैं। जब इनको एक में घोल लिया जाता है तो किसी एक अवस्था में आ जाते हैं, भौतिक अवस्था में। जब एक भौतिक अवस्था में आएंगे तो ये द्रव की अवस्था में आ जाएंगे, तो इसको कहा जाएगा सर ये भी क्या है, द्रव विलयन है। जब द्रव की बात करें और ठोस की, तो याद रखिएगा चीनी क्या होता है, तो कहेंगे सर चीनी तो ठोस होता है। पानी क्या होता है, तो कहेंगे सर पानी तो द्रव होता है। अगर विलायक के रूप में पानी है और चीनी जो है ठोस के रूप में है, तो यहां क्या हो गया, द्रव और, याद रखिएगा द्रव और ठोस का विलयन। विलायक अगर ठोस, विलायक अगर जल होगा तो इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रव होगा, तो ये भी क्या बनाएगा, तो द्रव विलयन बनाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे, ठीक है ना। कह देगा कि पानी में अगर ऑक्सीजन गैस को घोला जाता है तो यह किस प्रकार का विलयन होगा, तो आप बताएंगे सर ये तो आपका द्रव विलयन होगा, ठीक है ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब बात कर देते हैं ठोस विलयन की। अगर मैं ठोस विलयन की बात करूं, ठीक है, चलिए मैं ठोस विलयन की बात कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे समझा दिया था, ठोस और गैस का विलयन ठोस विलयन होगा। और ठोस इसमें सदैव क्या होगा भाई, तो विलायक की भूमिका में होता है। और गैस किस में होगा, तो विलेय की भूमिका में होगा। यानी कह सकते हैं प्लेटिनम क्या होता है भाई, तो एक प्रकार की धातु होती है, तो धातु हमेशा जानते हैं ठोस होता है। इसके सतह पर अगर हाइड्रोजन गैस को रखा जाता है, यानी हाइड्रोजन गैस को लगाया जाता है, तो ये फिर भी ठोसे में होगा। तो यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि इस प्रकार के विलयन को क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के विलयन को ठोस विलयन कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं ठोस प्लस द्रव, यानी अमलगम जो होता है भाई, याद रखिएगा अगर अमलगम क्या होता है, ये ठोस फॉर्म में होता है। जबकि अगर बात करते हैं सोडियम ठोस होता है, अमलगम जब इनको मिलाया जाता है तो क्या होता है भाई, ये होता है आपका, याद रखिएगा ठोस विलयन होता है। क्या होता है, ठोस विलयन होता है। तो ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है भाई। अगला है ठोस और ठोस का विलयन। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड और कापर, गोल्ड और कापर। देखिए जब दो धातुओं को मिलाकर कोई मिश्र धातु बनाई जाती है तो वो भी तो ठोस होती है ना सर, बिल्कुल ठोस होती है। तो वो किस प्रकार का विलयन होता है, तो कहेंगे सर वो ठोस विलयन होता है। जब मिश्र धातु किस में आएंगी, तो कहेंगे सर ठोस विलयन में आएंगी। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है। समझ में आया। उम्मीद करते हैं दोस्त ये आज का जो टॉपिक था विलयन और मिश्रण का, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। जिस प्रकार आपको लगेगा नहीं ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है और इससे आपको हेल्प मिला है, तो दोस्त एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही मजेदार कंटेंट मैं आपके सामने लेकर उपस्थित रहूंगा अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपने मित्रों को बताना मत भूलिएगा, यही गुरु दक्षिणा है। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।